तेजस्वी और संजय यादव ये हमारी ताकत को, हमारे समाज को ताकत को महसूस न किया कि ये इतना ताकतवर है और उस कमजोर समझकर हमको दरकिनार करने का काम किया था। यहाँ पर आप मानते हैं कि कुशवाहा समाज आपके साथ है? अभय कुशवाहा से कोई खुन्नस है आपको? कुशवाहा समाज अभय कुशवाहा को नेता मानेगा, सुरेश मेहता को नेता मानेगा? वो हनुमान लालू के, हम हनुमान मोदी का है। वो लड़ाई छिड़ा हुआ है। कौन ताकतवर रहेगा, महान जनता जवाब दे देगा कि कौन ताकतवर है, कौन सेवा करेगा न करेगा। कुशवाहा का नेता कोई नहीं है। एकमात्र कुशवाहा का नेता अगर है तो वह का नाम है सुरेश मेहता। हमारे के यहाँ कॉन्टेक्ट सम्राट चौधरी की है। सम्राट चौधरी की है। तेजस्वी जी और संजय यादव ने हरियाणा के रहने वाले जो और कुछ लोग विरोधी मिलके वो बाहर से जो जदयू में रहता था, सचिन जदयू का गुणगान किया, नीतीश का गुणगान गाया, लालू का हमेशा अपमान किया, लालू का हमेशा गाली देने का काम किया। वो एक आध टपक के अंग टिकट ले लिए, रातों रात ले लिए, टिकट लेकर चला आया। पूर्व में भरोसा था, पूर्व में शगुनी चौधरी, सम्राट चौधरी ने हमको लालू से टिकट दिलवाने का काम किया था। कल तक सुरेश मेहता जमकर बीजेपी को सुनाते थे, नीतीश कुमार को सुनाते थे। आज बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अरे हमसे भी दमंग कोई है ना, हमसे कोई दमंग ऐसा ना लगे हम ही दमंग है। अब जब विधायक थे तो लोग को बोलते थे कि जाओ थनवा वाला को पीट के आओ। तुम्बा के कुशवाहा का कहना है कि हम महागठबंधन के साथ हैं, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आज समय बता देगा 11 तारीख के। बिहार के सियासत में जाति पाति और जाति कार्ड खूब चलता है और इस बार के जो चुनाव हो रहा है बिहार विधानसभा का, उसमें एक जाति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक जाति को दोनों पक्ष, चाहे एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो, दोनों खेमा के लोग अपने अपने दल से एक नेता तैयार करके रखे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम किस जाति की बात कर रहे हैं, तो हाँ, हम कुशवाहा जाति की बात कर रहे हैं। एनडीए में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा हैं, कुशवाहा समाज के बड़े नेता। तो महागठबंधन में भी अभय कुशवाहा को लाया गया है, तो पहले से एक और मेहता जी हैं। लेकिन बीजेपी ने फिर एक और मेहता जी को अपने पाले में लाए हैं। हम बात कर रहे हैं सदर विधानसभा के 2000 में विधायक रह चुके सुरेश मेहता के। और अभी इस वक्त हम औरंगाबाद सदर विधानसभा के एक ऐसे गांव में बैठे हैं जो कुशवाहा का गढ़ कहा जाता है। राजा बिघा गांव का नाम है और हमारे साथ खास मेहमान हैं सुरेश मेहता जी, जो कभी लालू के हनुमान हुआ करते थे, अभी मोदी के साथ आ गए हैं। सुरेश मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार और हमारे जो राजा बिहार ग्रामीण जनता है, राजा बिहार धरती पर सबों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम है। लोगों को बताना चाहते हैं ज़मीन के नेता हैं और हम अभी ठेठ जो है जिस तरीके से ये बैठे हैं माननीय, उसी तरीके से हम भी ठेठ अंदाज में बैठे हुए हैं और इसी अंदाज में आज इनसे हम बात करना चाहते हैं। विधायक जी, एक चीज़ बताइए कि आपके बारे में कहा जाता है, विधायक जी, आप विधायक अब नहीं है, पूर्व विधायक हो गए, लेकिन विधायक जी ही कह के लोग पुकारते हैं आपको। क्या गुल खिला दिए हैं? ऐसा कोई बात तो नहीं। हमको जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी रहे, हमको सम्मान पूर्वक इज्जत में कहीं कमी हुआ नहीं। सबको मान सम्मान मिलते रहा। लेकिन जैसे तेजस्वी जी ने कमान संभालने का काम किया और हरियाणा का जो संजय यादव है, जो साथ में तो चलता है, उनके द्वारा दोनों मिल के कमान संभालने का काम किया, तो हम लोग जैसा आदमी को, लालू की नज़र में आज भी है, कल भी थे, लेकिन हम लोग जैसा हम ही को नहीं, हम लोग जैसा आदमी को कम से कम 32 आदमी का नज़रअंदाज कर दिया गया है। और 32 आदमी को आरजेडी, जो अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है 11 तारीख कहीं 6 तारीख को हुआ, तो 32 आदमी को टिकट से बेटिकट करने का काम किया है। लालू के हनुमान थे सुरेश मेहता और अब मोदी के पाले में चले गए। ये हनुमान मोदी के पास कैसे पहुंच गया कूद के? क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसे किए? आप बोल रहे हैं 32 लोगों के नाम काट दिया गया, उसमें काट दिया, इसी वजह से आप मोदी के पास चले गए? ये वजह तो है। लेकिन तेजस्वी और संजय यादव ये हमारी ताकत को, हमारे समाज को ताकत को महसूस न किया कि ये इतना ताकतवर है और उस कमजोर समझकर हमको दरकिनार करने का काम किया था। लेकिन हम लोग के बीच सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं
और आपका धर्मेंद्र प्रधान है, विनोद तावड़े हैं, ये बात को रखा गया कि भाई औरंगाबाद कुशवाहा का नेता कोई नहीं है, एकमात्र कुशवाहा का नेता अगर है तो वह का नाम है सुरेश मेहता, पूर्व विधायक है और ताकतवर के रूप में उसका समाज उसका मानता है, समाज में पकड़ है। अगर वो हम लोग आ जाता है तो पूर्व में जिलाध्यक्ष था, पूर्व में यहाँ एनडीए का 6 सीट हराकर महागठबंधन को सीट देने का काम किया था। वो महसूस समझा कि हनुमान ताकतवर है तो हमें बुला लिया, हम चले गए। आपसे कौन कांटेक्ट किए? धर्मेंद्र प्रधान बात की, सम्राट चौधरी बात की? हमारे के यहाँ कांटेक्ट सम्राट चौधरी किए। सम्राट चौधरी किए जी। सम्राट चौधरी पर भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। पूर्व में भरोसा था, पूर्व में शगुनी चौधरी, सम्राट चौधरी ने हमको लालू से टिकट दिलवाने का काम किया था, हम बने थे। ये सुरेश मेहता जी बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जब ये पहली बार जब चुनाव में इनको टिकट मिला 2000 में, तो ये शकुनी चौधरी ने, जो सम्राट चौधरी के पिता है, उन्होंने ही इनको टिकट दिलवाया। पहली बार कैमरे पर ये कबूल कर रहे हैं। तो आपको सम्राट चौधरी पर भरोसा है? पूरा भरोसा है, हमारे जो पूरा एनडीए पर भरोसा है, पूरा एनडीए भरोसा है। पूरे एनडीए में कल तक सुरेश मेहता जमकर बीजेपी को सुनाते थे, नीतीश कुमार को सुनाते थे, आज बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी की भाषा बोले कि जहाँ मान सम्मान मिलेगा, जहाँ अधिकार मिलेगा, वहाँ सम्मान के साथ साथ हम उसका समर्थन करवे न करेंगे। जैसे मैं बता रहे हैं, अभी हम तो हाल ही 2 तारीख को ज्वाइन किए, बड़े दबंग नेता के साथ ज्वाइन किए और हमको। आप तो खुद दबंग हैं। अरे हमसे भी दबंग कोई है ना, हमसे कोई दबंग ऐसा ना लगे कि हम ही दबंग हैं। एका पर एक दुनिया है। आप दबंग अपने आप को मानते हैं कि नहीं? हम ना मानते, हमको समाज दबंग बनाया है। 90% के लोग दबंग बनाने का काम किया, हमारे पास कोई दम नहीं है। वो लोग ताकत दिया है तब मेरे पास ताकत रहा है, आवाज भी ताकत दे रहा है। आप जब विधायक थे तो लोग को बोलते थे कि जाओ थनवा वाला को पीट के आओ। ऐसा बात नहीं कि थाना वाला पीट के लाओ, लेकिन थाना वाला को फोन जाता था तो थाना वाला थरथरा लेता अपने के सुरेश मेहता का फोन आया है, क्या काम है जल्दी बताओ, हल हटाओ, नहीं तो फिर मामला जो है सही है दूसरे तरह। सुरेश मेहता फिर ताकत में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कुशवाहा समाज अभय कुशवाहा को नेता मानेगा, सुरेश मेहता को नेता मानेगा? ये तो देखने का समझने का चीज है। 3 गो उपचुनाव हुआ ना, कि ना हुआ? अरे आपका इमामगंज चुनाव हुआ, बेलागंज चुनाव हुआ, तो बगल में यहाँ आरा में कौन सा विधानसभा, वहाँ चुनाव हुआ। अगर कुशवाहा ताकतवर मानता तो तीनों जगह 6 महीना चुनाव होला था, 6 महीना MP होला था और तीनों जगह से हार गया। यदि मानता उसको तो हारने का काम होता कि जिताता। ये तो सामने देखे कि हमको कहने की क्या जरूरत है, इस सामने देखने का चिन्ह है। अब आज जो ताकत लगोले हैं, अभय कुशवाहा हम लगोले हैं, वो सामने का तारीख आ जाएगा। ताकतवर है कि हम हैं, वो हनुमान लालू के है, हम हनुमान मोदी का है। वो लड़ाई छिड़ा हुआ है, कौन ताकतवर आएगा, महान जनता जवाब दे देगा कि कौन ताकतवर है, कौन सेवा करेगा न करेगा। 1.5 साल आपका यही अंदाज की वजह से तो अभय कुशवाहा आपको टिकट नहीं लेने दिए। कहा जा रहा है कि आपको गो भेजने की बात चल रही थी और डॉक्टर पुष्पेंद्र को, लेकिन अभय कुशवाहा टिकट नहीं मिलने दिए आपको। जैसे अभय कुशवाहा से कोई खुन्नस है आपको? वो खुन्नस था कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वादा किया था कि तुमको औरंगाबाद लोकसभा लड़ाएंगे। हमको विश्वास था कि हमको टिकट मिलेगा, इसलिए लड़ाई के बाद वादा किया था कि हमने 2000 से 2005 इंतजार किया, 5 के बाद 10 इंतजार किया, 10 के बाद जो है से कि 15 इंतजाम किया, 15 के बाद हम 20 भी इंतजार किया, 20 के बाद 25 भी किया। उधर लोकसभा में 2009 भी किया, 2014 भी किया, 2019 भी किया, 2024 भी किया, लेकिन आश्वासन 2024 में हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के द्वारा हमको मिलने का काम किया था। हम निश्चित थे कि हम चुनाव पार्लियामेंट के लड़ेंगे, लेकिन ये जो तेजस्वी जी और संजय यादव ने, हरियाणा के रहने वाले जो और कुछ लोग विरोधी मिलके, वो बाहर से जो जदयू में रहता था, सब दिन जदयू का गुणगान किया, नीतीश का गुणगान गाया, लालू का हमेशा अपमान किया, लालू का हमेशा गाली देने का काम किया। वो एक आध टपक के टिकट ले लिया, रातों रात ले लिया, टिकट लेकर चला आया। हमारा सब खेती बाड़ी किया हुआ, जोता कोड़ा हुआ। इस बार सदर विधानसभा के आप विधायक रह चुके हैं, सदर विधानसभा के आप रहने वाले हैं। सदर विधानसभा में सुरेश मेहता का बात कुशवाहा समाज मानेगा?
ये अभय कुशवाहा का मानेगा? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल मान रहा है, सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। हम जितना गांव का भ्रमण करके आ रहे, भी हमाल है, लोग से पूछे कि हमारा कोई यहाँ 5 साल रहे विधायक, विधायक के तो लोग ढुकने नहीं दे रहा है, चहट दे रहा है, नाराबाजी कर रहा है, गोबर भी, क्या क्या नतीजा हो रहा है। सुरेश मेहता पूरा औरंगाबाद 6 कंसर्ट भ्रमण किया है, खासकर कल बारनों में थे, हमारा सब वीडियो बनाया हुआ है। कहीं से जनता अगर अगर कुछ कहने का काम अगर किया है तो हम राजनीति करना बंद कर देंगे। आज इस गांव में हम आए हैं, एक भी जनता हमको सम्मान पूर्वक बैठाएगा, इज्जत देगा और अपना विचार को रखेगा। साथ ही साथ इनका समस्या जो पूर्व में हल किया है वो आज भी हम हल करने का काम। आप जानते हो कि पूरा कि हाँ जो है कोऑपरेटिव बैंक वाला कितना तंग किया था, वो आपसे छिपा हुआ है, आप बगले के हैं, लेकिन हम कोऑपरेटिव बैंक लाकर किस तरह के यहाँ के किसान सिर्फ कुशवाहा के नहीं, हर जाति का ऋणी था कोऑपरेटिव बैंक वाला, उस सबको ऋण मुक्त कराकर, ऋण दिलाकर मुक्त कराने का कहा जा रहा है सुरेश मेहता जी कि कुशवाहा समाज का झुकाव जो है आरजेडी की तरफ ज्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके आने के बाद बदल गया माहौल? हम ही को आने के बाद सबको अपना अपना देख रहा है। यहाँ पांडव है, कोई अगर देख रहा है इसका तेजस्वी के, तो यहाँ सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि है, और सुरेश मेहता भी है। सुरेश मेहता भी है। कोई अगर देख रहा है जीतन मांझी के, तो यहाँ जो है सुरेश मेहता है। जीतन मांझी तो आप ही की तरफ है ना, तो उनका भी देख रहा ना है, जैसे उनके समाज का लोग है, तो जीतन मांझी की तरफ है ना। चिराग पासवान जो है, तो सुरेश मेहता की तरफ भी सुरेश मेहता का परिवार है, सब परिवार है, रहेगा। कुटुंबा में कहा जा रहा है, कुटुंबा के कुशवाहा का कहना है कि हम महागठबंधन के साथ हैं, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आज समय बता देगा, 11 तारीख के। हाँ, समय बता देगा कि कहाँ है, कौन है ना है। मोर्चा आप कहाँ संभाले हुए हैं? औरंगाबाद सदर विधानसभा में मोर्चा संभाल रहे हैं या 6 में मोर्चा संभाल रहे हैं आप? हम विशेष रूप से सदर औरंगाबाद संभाले हुए, कुटुंबा में संभाले हुए, और ऐसे में 6 विधानसभा में हम मोर्चा। औरंगाबाद सदर विधानसभा में अगर आप चुनाव जीते हैं तो आपकी जीत होगी, हार होगा तो किसका होगा? देखिए, हमको जीत तो पार्टी का जीत होगी, हमारा हार जीत की बात ना, पार्टी का जीत होगा। यहाँ पर आप मानते हैं कि कुशवाहा समाज आपके साथ है? सब जगह मेरे साथ है, 6 विधानसभा मेरे साथ है। गोह में आपका परिवार एक चुनाव लड़ रहा, अमरेंद्र कुशवाहा, वहां पर कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज का झुकाव कुशवाहा की तरफ है। सुरेश मेहता के जाने से कोई असर पड़ेगा? सुरेश मेहता के जाने जाए ना जाए उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन अभी मोबाइल में एक गांव निहाल है, वहां पर अमरेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा परिवार नारा लगा रहा है, अमरेंद्र कुशवाहा मुर्दाबाद, अमरेंद्र कुशवाहा मुर्दाबाद, जबकि कुछ बना नहीं है। उसके बाद मुर्दाबाद शुरू हो गया। हम तो बन के 5 साल रह। आप खेल किए हैं क्या? ना, हमको खेल के क्या जरूरत है? आप खेल करने का मास्टर हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। खेल जनता करता है, हम क्या खेल करेंगे? जनता के जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। आप खिलाड़ी हैं इसीलिए मोदी आपको लाए हैं? ऐसी नहीं, खिलाड़ी हम नहीं, खिलाड़ी सब जनता है। जनता जिसको जहाँ मानता है उसको महान बनाता है। ये एक बात कहा जा रहा है कि सुरेश मेहता जो गुस्सा में हुए, उसका कारण ये है कि आप अपने गांव में बैठे थे, अभय कुशवाहा गए, आपको बुलाए भी नहीं। हाँ, बात तो सही है। क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ बोछे चार नहीं करने का काम किया ना। अभय कुशवाहा गया ना, आपका जो है अमरेंद्र ना, अरे आनंद शंकर नॉमिनेशन से लेके, वर्क से लेकर, तमाम चीज़ों से लेकर, चूँकि 17 का वो नॉमिनेशन कर दिया था, 17 के बाद से ये 17 के पहले कभी पूछने का काम लोग तो नहीं किया। अमरेंद्र कुशवाहा तो जिसमें पार्लियामेंट लड़ रहा था, उस समय से भी आज तक वो कभी हमको आने का, जाने का, पूछने का काम नहीं किया, दरबार में जाने का काम नहीं किया है। ये कोई नया बात थोड़े है, कोई छुपाव थोड़े है। औरंगाबाद सदर विधानसभा में अभय कुशवाहा का पलड़ा भारी है कुशवाहा समाज में। सुरेश मेहता का कैमरे पर आपको देख रहे हैं लोग, आप बताइए। देखा जाए, इसका चुनौती चैलेंज मेरे पास नहीं है कि अभय कुशवाहा का है कि सुरेश मेहता का है। ये सब महान जनता जो है, ये भारी और गरु करने का काम महान जनता करेगा, समझिए ना। आश्वासन सब जगह से मिला है कि आपके साथ हम हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग न्याय के पक्ष में, आप हैं न्याय के पक्ष में, हम लोग खड़ा कुशवाहा रहेंगे और भारी मतों से हम जो है कमल साहब को जिताने का काम करेंगे। जो वादा दिया उस बात पर मैं कह रहा हूँ कि भारी मैं रहूँगा, कमल छाप रहेगा, बीजेपी भारी रहेगा, बीजेपी भारी रहेगा। ये सब आपके साथ जो खड़े हैं, ये सब आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। अगर साथ में तो देखे सम्मान पूर्वक ना देखे कि कुर्सी ला रहे, ये आप सोफा पर भी बैठ सकते थे, ये चौकी पर क्यों बैठे हैं आप? चौकी पर बैठाने का आपने किया, आप कह के जो है, तो आप जमीन के नेता हैं, इसीलिए आप इस तरह के, आप जमीन के नेता हैं,
पैदल चल देते हैं, किसानों से मिल लेते हैं, खेत पे चले जाते हैं आप। तो हम पैदल चल रहे थे, आप पकड़ के बैठा दिए, हम क्या करें? हमको तो जो पकड़ के जहाँ बैठा देगा तहाँ बैठ जाएंगे। आप गांव के आदमी जैसा घूम रहे थे। तो गांव का आदमी है, तो कहाँ कैसे घूमेंगे हम? सुरेश मेहता का यही अंदाज जो है ना खास है। ये आपको खेत में मिल जाएंगे, किसानों के साथ बात करते मिल जाएंगे, घर पे भी रहेंगे तो आपको विधायक जैसा नजर नहीं आएंगे, पूर्व विधायक जैसा। इनका यही अंदाज अलग है। ये अंदाज अभय कुशवाहा में है। अभय कुशवाहा तो बहुत हाईटेक नेता है। अब ये तो हम क्या कहें? हमको अगर कहते हैं तो उसके विरोध में बोल रहा है। ये तो आम आवाम जानता है कि हाईटेक है कि नहीं है। वो तो आम आवाम जानता है, सब जानता है कि क्या है नहीं है। अब सुरेश मेहता हाईटेक नेता नहीं, हम बिल्कुल देहाती हैं, गरीब का बेटा है। जो जखनी बुला लेता है उस पर तत्पर हम तैयार रहते हैं। हम ही देखते हैं कि हम खाया है कि नहीं, नहाए है कि नहीं है, और चलना है तो गाड़ी है कि नहीं है। तो पैदल मिला, टेम्पू मिला, रिक्शा मिला, किसी का मोटरसाइकिल बैठ के जनता का समस्या होता है वहाँ पहुँच जाने का काम करता है मेरा। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि अब ना हम गाड़ी की परवाह करते हैं, ना खाना की परवाह करते हैं, जनता का काम हुआ सीधे निकल जाते हैं। तो ये थे सुरेश मेहता, कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज इनके साथ है और किसी के साथ नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।